हमको तो लगता है नौकरी छोड़िए भीख मांगने की स्थिति आ गई है इस महंगाई में, और ये यहाँ काम करते करते सिर्फ और सिर्फ छलावा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है उसके अलावा। हम लोग का धमकी दिया जाता है। क्या धमकी? क्या नौकरी से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, EMI पे ज़िंदगी कट रही है। ग्रोथ देखिए, फटा हुआ मोजा पहन के आना पड़ता है ऑफिस में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार का DRCC कार्यालय, ये मुद्दा DRCC कार्यालय के तमाम कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जाता है। सरकार के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करते हुए DRCC के तमाम कर्मचारी नजर आते हैं। पिछले दिनों ही हमने आपको दिखाया था कि बिहार के कोने कोने से DRCC के जितने भी कर्मचारी हैं जो सिंगल विंडो में काम करते हैं वो पटना पहुंच गए थे। और एक नज़ारा देखिए, पटना का ये DRCC कार्यालय है। तमाम कर्मचारियों के द्वारा अब हड़ताल किया जा रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो हम जानेंगे, मगर उसके पहले हम आपको बताएं कि अब तक इनको कोई भी अधिकारी पूछने नहीं आया। क्या नाम है? विभूति नारायण सिंह नाम हुआ है, SWO के पद पर कार्यरत हैं। ये हैं कि DRCC में जो स्टूडेंट्स को लोन देते हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देते हैं, वही अब हड़ताल पर करने पे मजबूर। हम लोग 7 साल से इस दंश को झेल रहे हैं बिहार विकास मिशन के कर्मी होने के नाते, और हम लोगों को लगता था कि युवाओं के लिए हम लोग भी युवा हैं और उनकी मजबूरी को समझते हुए इतनी दिनों से हम लोग जो भी मानदेय मिला, जो भी HR मैनुअल हम लोगों पे दबाव डाला, हम कार्य को तन्मयता से करते आ रहे हैं और किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2021 में हमारा तबादला होता है और 400 किलोमीटर अपने गृह जिला से 400 किलोमीटर तक दूरी तक कर देने के कारण हम लोग अब सरवाइव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जितना मानदेय है, जितना वेतन है, उस वेतन में हम लोग भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने बिहार विकास मिशन के अधिकारियों को पत्र दिया। और पत्र देने के बाद उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आपके मानदेय को बढ़ाया जाएगा, जो भी उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशें हैं उसको आप पर लागू कराया जाएगा। परंतु अब तक सिर्फ और सिर्फ छलावा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है उसके अलावा। और हम लोग अंततः परेशान होकर के, हताश होकर के हड़ताल के लिए बाध्य हो गए हैं। गृह जिला के निकटवर्ती जिले में स्थानांतरण करें। कितने दूर दूर आप लोगों का पोस्टिंग कर दिया जाता है? कब से काम कर रहे हैं? 2016 से काम करते, सितंबर 2016 से हम लोग, और ट्रांसफ़र हुआ है जो कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफ़र हुआ है सभी लोगों का, जो कि उचित नहीं है। ऐसा है कि इतना मिनिमम वेतन मिलता है हम लोग को, जिसमें हम लोग भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, और दूर रह करके करना मतलब सर्व नहीं कर पा रहे उतना हम लोग। इसीलिए चाहते हैं कि ट्रांसफ़र भी एक निकटवर्ती ज़िला में हो, ताकि जो भी मानदेय सरकार के द्वारा हो उसमें हम लोग अपना भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा हमारी मानदेय भी बढ़ाई जा चुकी। आजकल महंगाई बढ़ चुकी है। जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय माना जाए कि समोसा का रेट 5 रुपया था, आज 10 रुपया है, तो उस हिसाब से सैलरी भी हम लोग को नहीं बढ़ा है। तो फिर कैसे हम लोग भरण पोषण करेंगे इस मिनिमम वेतन में? मतलब दिक्कत तो बहुत है। सोल्यूशन कुछ नहीं, सरकार बस सोल्यूशन कुछ नहीं। सॉल्यूशन तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी आए? कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोग सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बिहार विकास मिशन को बताएं और बिहार विकास मिशन के अधिकारी को बोलें कि जो बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित जो चौधरी कमेटी है उसको लागू किया गया है, सारे विभाग में लागू किया गया, हम लोग के साथ क्यों नहीं, हमारे विभाग में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, उसको लागू करें। हम लोग का भी जॉब सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर नहीं है? बिल्कुल सिक्योर नहीं है। कुछ भी हटा दिया जा सकता है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। हमेशा अधिकारियों द्वारा हम लोग का धमकी दिया जाता है। क्या धमकी? या नौकरी से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत 11 महीना कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि बिहार सरकार द्वारा ही हम लोग का सिफारिश से लागू किया गया बिहार विकास मिशन को, लेकिन नहीं किया गया है। बिहार विकास मिशन द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बिहार विकास मिशन का समझिए कि चाल है, जो भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। सारे विभाग को लागू कर दिया गया चौधरी कमेटी के अनुसार लगभग, हमारे बिहार विकास मिशन के कर्मी का लागू नहीं किया जा रहा है। और सिक्योरिटी मनी भी हम लोग को रख लिया गया है। बताइए किस विभाग में होता है कि सिक्योरिटी मनी? प्राइवेट में भी कहीं कोई नहीं सुना होगा कि हाँ 1 महीने का सैलरी आपका रख लिया गया है और आपको काम पर रखा गया होगा। बिहार सरकार के किसी भी विभाग में नहीं है। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पर हम लोग का पोस्टिंग कर दिया गया है। मान के चलिए हम लोग सिंगल विंडो ऑपरेटर एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। और भी बिहार में बहुत सारे विभाग हैं, वो अपना गृह जिला, गृह ब्लॉक, गृह पंचायत में रह के हमसे अच्छा वेतन उठाते हैं। और वो लोग ये देखिए, हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अपने ही कर्मचारी
दुख में हैं, अपने कार्यालय के बाहर बैठ गए धरने पर। जी तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या लगता है कहाँ पे चुप हो रही है सरकार? सरकार से बिहार विकास मिशन से है ना हम लोग विनती करेंगे इस तरह का है ना चौधरी कमेटी लागू करे, जल्द से जल्द हम लोग का वेतन बढ़ाए, हमारी मांगी पूरी करे। मांग पूरी करे। एक तरफ महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर डीआरसीसी में ही ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि अगर गृह जिला आपका 500 किलोमीटर दूर दूर आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है, दिक्कत क्या क्या होती है आप लोगों को? हम लोग को हर चीज़ से दिक्कत है। स्थानांतरण भी बहुत काफ़ी दूर दूर हो गई है, प्लस में जो मानदेय है वो भी बहुत कम है, जिसमें सरवाइव करनी बहुत ही मुश्किल है। और जो चौधरी कमेटी है वो भी लागू सरकार नहीं कर रही है, लेकिन कार्य जो है वो हम लोग भरपूर तरह से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, फिर भी इसमें सरकार नहीं डगमगा रही है। तो अंत में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। इसके पहले हम लोग काला पट्टी भी लगा करके गवर्नमेंट को मतलब इशारा किया, फिर भी वो नहीं समझे। तब अंत में हम लोग को ये 4 दिवसीय हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं सुने, अधिकारी नहीं सुने, तो क्या आगे रहे? आगे अनिश्चित काल तक ये हड़ताल जा सकती है। अनिश्चित काल? यस। क्या क्या दिक्कत होती है अगर दूर पोस्टिंग हो जाती है, सैलरी आप लोगों की कम है? ये हम लोग का मानदेय बहुत कम मिलता है, जिसमें बच्चा का भरण पोषण बहुत नहीं अच्छा से हो जाता है, परिवार चलाने में मुश्किल होती है। तो इसमें मानदेय को बढ़ोतरी की जाए। विगत 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी मानदेय 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्रोथ नजर आया है उसमें? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं दिखा है अभी तक। प्राइवेट जॉब में भी अगर इंसान कोई काम करता है तो उसका भी घर परिवार ज़्यादा बढ़ जाता है। जी अभी तक लेकिन आप लोगों में कुछ भी नहीं है। जो जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। ग्रोथ सिर्फ एक नाम पर होता है कि सरकार द्वारा सर सिर्फ बताया गया कि 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है हर एक साल, लेकिन सिर्फ सरकार द्वारा बताया जाता है। लेकिन हम लोग की तरफ से क्या होता है कि जैसे ही मानदेय वृद्धि होता है प्रत्येक मंथ में, वो होता है कि एक मंथ का वृद्धि कट ये सिक्योरिटी मनी के रूप में फिर वो पुनः काट के रख लिया जाता है। तो ये मानदेय वृद्धि क्या हुआ सर, हम लोग 2017 में ये 16 में ज्वाइन किए हैं, 17,000 ज्वाइन किए हैं, आज 22-23,000 मिल रहा है 7 साल में। तो इसको क्या हम ग्रोथ समझे सर? महंगाई 1 से 200% कितने परसेंट बढ़ गई आगे, इसमें कैसे हम लोग भरण पोषण कर घर परिवार चलता है? कैसे चलता है सर? उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, ईएमआई पे ज़िंदगी कट रही है। ग्रोथ देखिए, फटा हुआ मोजा पहन के आना पड़ता है ऑफिस में, क्या कर सकते हैं? और सरकार को कुछ भी ध्यान पे नहीं है, उल्टा हम लोग का 1 महीने का सिक्योरिटी मनी के रूप में रख लिया गया है मानदेय। इसको क्या कहिएगा आप? सिक्योरिटी मनी और प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखा जाता है, आप ही लोग के साथ सिक्योरिटी मनी? अब ये तो उच्च अधिकारी ही बताएंगे कि क्या सोचकर उन्होंने सिक्योरिटी मनी रखा है। उनका कहना है कि एम्प्लॉय आप लोग जब छोड़ के चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आप बताइए कि इस उम्र में आकर छोड़कर कहाँ नौकरी करेंगे? हमको तो लगता है नौकरी छोड़िए, भीख मांगने की स्थिति आ गई है इस महंगाई में, और ये यहाँ काम करते करते, और कहीं दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती है इस उम्र में आके। आप अंतिम सवाल सिर्फ इतना कि आगे क्या? आगे बस हड़ताल, हड़ताल और हड़ताल, जब तक हड़ताल पूरी नहीं हो। बिल्कुल 4 दिवसीय हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अनिश्चितकालीन, और उसके लिए बिहार विकास मिशन का घेराव भी करना होगा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह जी के द्वारा जैसा आह्वान किया जाएगा, हम लोग आगे घेराव भी करेंगे। साफ है कि बिहार विकास मिशन के खिलाफ देखिए गुस्सा ये तमाम कर्मचारी और जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को देते हैं जो सरकारी योजना लेना चाहते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है, और अपने कार्यालय के बाहर ही ये धरने पर बैठ गए और कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन तक ये धरना चलेगा अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। तकलीफ बस इतना है कि हमारे घर से, हमारे गृह जिला से 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ना जाने कितने कितने 100 किलोमीटर दूर इनका पोस्टिंग हो जाता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।